जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी यूपी बोर्ड की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसे बच्चों हमने अभी आप लोगों को बहुपद के बारे में मैंने बताया, उसके बेसिक के बारे में सारी चीज़ों को समझा। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है, ठीक है, त्रिघात बहुपद क्या होता है, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बाद बात की है। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, इन सब मुद्दों पे हमने बात किया है, ठीक है बच्चों। तो आज उसी क्रम में बच्चों, आज हम उसी बहुपद का एक्सरसाइज 2.1 लेकर आए हैं, ठीक है, जिसके क्वेश्चन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप सभी देखिए, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और पूरे एक्सरसाइज को ख़त्म करते हुए हम चलेंगे, ठीक है बच्चा। वीडियो अगर आप लोग नए हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चा, ठीक है। चलिए, कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, कह रहा है किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है बेटा। तो ये है एक्स वाली लाइन, इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसको समझने का क्रम बेटा बस इतना से है कि एक्स वाली लाइन में को जो भी ग्राफ प्लॉट है, यानी जो भी ग्राफ खींचा गया है, उस ग्राफ को एक्स वाली लाइन कितनी बार कट कर रही है, वही उसके शून्यकों की संख्या होगी। अगर आप गौर से देखेंगे बच्चा, तो इसमें आप देखेंगे कि ये वाली लाइन एक्स वाली लाइन को कहीं भी टच नहीं कर रही है, कहीं भी इसको छू नहीं रही है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी बच्चा, शून्यकों की संख्या इसमें हो जाएगी, शून्यकों की संख्या इसमें बेटा हो जाएगी शून्य। क्या हो जाएगी बेटा, शून्य, क्योंकि ये लाइन अगर इस लाइन को नहीं टच कर रही है तो इसमें शून्य की संख्या हो जाएगी 0, ठीक है। अब देखो बेटा, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, सेकंड नंबर में। ये इसका ग्राफ बना हुआ है, आपकी बुक में भी बना हुआ है बच्चा, ठीक है, तो वहां से भी देख लेंगे और आपको यहाँ क्लियरली दिख भी रहा होगा, ठीक है। तो ये एक्स वाली लाइन है और ये वाई वाली लाइन है, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे जा रहा है और ये एक्स वाली लाइन को एक बार कट कर रहा है। कितनी बार कट कर रहा है बेटा, एक बार। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी बेटा, सेम ऐसे ही लिखेंगे बेटा, शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी बेटा, एक। क्या हो जाएगी, एक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, चले आओ बेटा, यहाँ पे देखो एक्स वाली लाइन को कोई एक रेखा कितनी बार टच कर रही है, एक बार, दो बार, तीन बार। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3। समझ में आई गई बात। अब देखो अगले क्वेश्चन में बेटा कह रहा है, वही ग्राफ बना हुआ है और ये एक्स वाली लाइन को कितनी बार टच कर रहा है बेटा, 2 बार टच कर रहा है। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी होगी बेटा, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चा, 2 होगी। क्या होगी बेटा, 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो बेटा, इसको देखो, ये वाले क्वेश्चन में देखो, इसमें देखोगे तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चा, शून्यकों की संख्या, तो शून्यकों की संख्या यहाँ पे हो जाएगी बेटा 4। कितनी हो जाएगी, 4, क्योंकि ये ग्राफ 4 बार टच कर रहा है, ठीक है बेटा। इसमें जो और जो बचे हुए क्वेश्चन है बेटा, आप उसको होमवर्क में करना, ठीक है। और ये एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो जाती है बेटा। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में बेटा, ठीक है। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से करते रहिए बच्चा, ठीक है, क्योंकि इस बार बोर्ड एग्जाम है और अपना लक्ष्य है बेटा मैथ में 100/100 और टोटल लक्ष्य है अपना बेटा 97% प्लस, ठीक है। आपको इस बार यूपी बोर्ड का टॉपर बनना है। तो टॉपर बनने के लिए बेटा किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, आप हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें एक एक चीज़ों को बताया जा रहा है, ठीक है बेटा। थैंक यू, जय हिंद। चलिए बच्चा, हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 में। उससे पहले बेटा हम लोग चलते हैं इसमें एग्जाम्पल नंबर 2 में, कुछ उदाहरण करते हैं बेटा, फिर उसके बाद चलते हैं हम एक्सरसाइज में। तो हम आते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर दूसरा, ठीक, एग्जाम्पल नंबर दूसरा कह रहा है, एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए, के शून्यक ज्ञात कीजिए, के शून्यक ज्ञात कीजिए और
और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है बेटा, ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें क्या करेंगे। कह रहा है एक द्विघात बहुपद से x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले बेटा इसका शून्यक निकाल लेंगे। शून्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको पहले px के बराबर मान लो। क्या मान लो? px के बराबर। तो px बराबर क्या हो जाएगा बेटा, x² + 7x + 10। अब मेरी बात समझना, अगर ये x चर राशि के पदों में है तो यहाँ px हो जाएगा, अगर ये y चर राशियों के पदों में होता बेटा ये py हो जाता। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये z के पदों में होता तो यहाँ pz हो जाता। ठीक है, अब देखो बेटा शून्यक निकालना है तो p ऑफ x का मान शून्य लेना पड़ेगा, यानी इसकी जगह 0 के बराबर करना पड़ेगा। तब क्या होगा बेटा, x² + 7x + 10 बराबर 0। ऐसी दो संख्या ढूंढो बेटा जिसका आपस में गुणा करने पे 10 आए और जोड़ने पे 7 आए। तो ऐसी संख्या कौन सी है बेटा, 5 दूनी 10 और 5 में 2 जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, एकदम सुंदर सी प्यारी सी बात है। अब देखो x² यहाँ पे रखेंगे बेटा 5 + 2। ठीक है, x + 10 बराबर 0। अब यहाँ से बेटा x का अंदर गुणा करा दो तो x² + 5x + 2x + 10 बराबर 0। अब देखो बेटा इन दोनों में क्या कॉमन है उसको कॉमन ले लो। तो यहाँ से बेटा x कॉमन है तो x कॉमन लेंगे, x + 5। यहाँ से बेटा 2 कॉमन है तो क्या बचेगा अंदर, x + 5। ठीक है, अब देखो बेटा ये इस पूरे में क्या कॉमन है, x + 5। क्या कॉमन है, x + 5। अब ये दोनों बच्चे इनको एक ब्रैकेट में कर दो बराबर 0। अब देखो बेटा सॉरी, यदि x + 5 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, -5। x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, -5। यदि x + 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, -2। क्या हो जाएगा बेटा, -2। तो ये आ गए इसके बेटा शून्यक। ये क्या आ गए बेटा, शून्यक। यदि मैं एक को अल्फा मानूं, यहीं पे मैं लिख दूं या यहाँ लिख दूं, एक शून्यक को मैं यदि अल्फा बराबर लिखूं -5 और दूसरे शून्यक को लिखूं बेटा बीटा बराबर -2। ठीक है, क्या लिखूं, एक शून्यक को अल्फा बराबर -5 लिख लिया और बीटा बराबर -2 लिख लिया। अब हम करेंगे बेटा क्या, सत्यता की जांच। अब हम क्या करेंगे बेटा, सत्यता की जांच। अब देखो सत्यता की जांच कैसे होती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे बेटा शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है बेटा, सूत्र क्या होता है, -x का गुणांक बटे y x² का गुणांक। x² का गुणांक। अगर इसका सूत्र लिखना चाहेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, अल्फा + बीटा बराबर x का गुणांक क्या होता है बेटा, x का गुणांक होता है b। तो यहाँ पे -b/a हो जाएगा। अब देखो यहाँ अल्फा का मान क्या है बेटा, -5 माइनस बीटा का मान -2 है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अब देखो b का मान बेटा यहाँ से ये x का जो गुणांक होता है, ये देखो x का जो गुणांक होता है वही क्या होता है बेटा, b होता है। तो x का गुणांक क्या है, 7 है।
तो यहाँ माइनस पहले से मौजूद है। अब देखो बेटा ए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है ए, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है बेटा ए। अब ए का मान क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक होता है बेटा, क्या होता है एक। अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो बेटा आ जाएगा -7 बराबर -7। यानी अगर गौर से देखा जाए तो ये दोनों का मान बराबर आ गया, यानी LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, ये तो हो गया भाई। अब शून्यकों का गुणनफल निकाल लो भाई। क्या निकाल लो, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है बेटा, सूत्र। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है बेटा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है बेटा, ये होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल बेटा होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद होता है बेटा सी और एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है ए। तो अल्फा का मान क्या है बेटा -5, बीटा का मान क्या है बेटा -2, सी का मान जो ये अचर पद है वही सी का मान है यानी 10, ए का मान बेटा जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है 1। तो 5 दूनी 10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, और 5 दूनी 10, यानी ये 10 बराबर आ गया 10। यानी LHS इक्वल टू बेटा इसमें भी क्या आ गया RHS। यही हो गई बेटा सत्यता की जांच, यही क्या हो गई बेटा सत्यता की जांच। समझ में आई। अब होपफुली आप लोगों को बच्चों ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, हाँ तो बच्चों चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। कह रहा है बहुपद x स्क्वायर -3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, अब मेरी बात समझना, हम करने चले हैं इसका उत्तर। ठीक है, अब देखो बेटा कह रहा है x स्क्वायर -3, इसमें x वाला पद नहीं है तो सबसे पहले इसको px के रूप में लिख लो बेटा। इसलिए क्या हो जाएगा x स्क्वायर -3। हमको इसका शून्यक निकालना है तो यानी px बराबर क्या लेना पड़ेगा बेटा 0। यानी x स्क्वायर -3 बराबर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इसकी जगह 0 रख दिया तो ये बन गया ये समीकरण। अब गौर से देखना बेटा, ये a स्क्वायर -b स्क्वायर के रूप में बना लेंगे तो x स्क्वायर, इसको b स्क्वायर बनाने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, √3 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, √3 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। और यहाँ समझ लो किसी भी वर्गमूल का स्क्वायर जब करो तो वर्गमूल से स्क्वायर कट जाता है, अंदर वाली संख्या केवल बचती है, यानी इसका आंसर आ जाएगा बेटा 1। तो यहाँ से स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा बेटा तो अंदर वाली संख्या यही बचेगा। ठीक है, इसको इस रूप में लिख सकते हो। अब तुम देखो यहाँ गौर से, तो a स्क्वायर -b स्क्वायर यानी ब्रैकेट ए, यानी इसका सूत्र होगा बेटा क्या, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी x -√3 और x प्लस √3 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा यदि x -√3 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा √3, यानी x का एक मान ये आ गया। फिर यहाँ पे देखो बेटा यदि x प्लस √3 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा माइनस का √3, एक x का मान हमारा ये आ गया। ठीक है, अब यहीं पे बेटा हम एक को ले लेते हैं अल्फा और एक को लेते हैं बीटा। तो अल्फा बराबर ले लेते हैं बेटा √3 और बीटा बराबर एक को ले लेते हैं माइनस का √3। ठीक है, अब यहाँ से चलो करते हैं सत्यता की जांच। किसकी की जांच, सत्यता की जांच करते हैं। ठीक है बेटा, सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच में क्या हो गया बेटा, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, शून्यकों का सबसे पहले योगफल, शून्यकों का योगफल। क्या निकालेंगे बेटा, शून्यकों का योगफल क्या होता है बेटा, -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है बेटा, अब देखो शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो
तो ये क्या होगा बेटा, एक्स का गुणांक क्या होता है बेटा, बी माइनस बी बटा ए। तो यहाँ से अल्फ़ा का मान रखेंगे बेटा √3 और बीटा का मान रखेंगे बेटा माइनस का √3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। बी का मान होता है बेटा एक्स का गुणांक। बी का मान क्या होता है बेटा, एक्स का गुणांक, जबकि इस वाले समीकरण में एक्स तो कहीं है ही नहीं। जब एक्स है नहीं तो उसका मतलब उसको हम क्या लिख लेंगे, 0x, 0, यानी बी का मान क्या हो जाएगा बेटा 0 माइनस गुणे 0/ए का मान 1। ठीक, अब किसी भी संख्या का ऊपर 0 हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा और यहाँ से ये कैंसिल बेटा घट जाएगा 0/0। ठीक, क्या बचा बेटा 0/0, यानी LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू बेटा RHS। ठीक है, अब चलो बेटा दूसरा चेक करते हैं, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा बेटा, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल होता है बेटा अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद क्या होता है बेटा c/a। अब देखो अल्फा का मान क्या हो गया बेटा √3, बीटा का मान क्या है बेटा माइनस का √3, अचर पद क्या है बेटा -3, ए का मान क्या है बेटा 1। इसका गुणा कराओगे बेटा तो ध्यान रखना, जब भी यहाँ पे इसका गुणा कराओगे तो यहाँ पे इसको लिख लो, √a का गुणा जब भी √a में कराते हैं तो उसका आंसर हमेशा a आता है। क्या आता है, a। तो यहाँ पे जब ऐसे कराएंगे तो यहाँ a आएगा यानी 3 आएगा और ये प्लस माइनस को गुणा माइनस आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या बचेगा बेटा -3, यानी LHS इक्वल टू RHS। ये हो गई आपकी बेटा सत्यता की जांच। क्या हो गई बेटा, सत्यता की जांच। तो ये हमारा एग्जाम्पल 2 और 3 मतलब दोनों एग्जाम्पल खत्म हुए बेटा। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला एग्जाम्पल कह रहा है एक द्विघात बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और -2 हैं। क्या दिया है बेटा, शून्यकों, सबसे पहले देखो बेटा दिया क्या है, शून्यकों का योगफल दे रखा है बेटा। क्या दिया है बेटा, -3। और क्या दिया बेटा, शून्यकों का गुणनफल दे रखा है बच्चा। गुणनफल वो कितना है बेटा, 2 है। कितना है, 2 है। ठीक है, तो देखना बेटा आगे क्या करेंगे, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात तो मान लेते बेटा, माना एक द्विघात बहुपद, मैंने बताया था बेटा द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c है तथा जिसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तब शून्यकों का योगफल। अब देखो बेटा शून्यकों का योगफल क्या होता है बेटा, तब हो जाता है शून्यकों का योगफल बराबर माइनस का b/a। अब देखो यहाँ पे शून्यकों का योगफल -b/a, तो शून्यकों का योगफल बेटा हमारा दिया क्या है, -3 बराबर -b/a। अगर गौर से देखो बेटा इसके बट्टे में 1 लिख सकते हैं, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बेटा 2 चीज़ निकल जाए, 3/1 बराबर b/a। ठीक है, यहाँ से इतनी चीज़ें समझ में आ गई। इसको एक बॉक्स में बंद कर लो। ठीक, फिर हम देखो बेटा निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल।
शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बेटा? C/A, यानी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दे रखा है बेटा? 2 बराबर C/A। C/A, इसके बटे में भी 1 लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। अगर गौर से देखो बेटा, ये A के सामने 1 है, ये A के सामने 1 है, इसका मतलब इस स्थिति के अनुसार, इस स्थिति के अनुसार स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है बेटा? A बराबर 1 होगा, B बराबर 3 होगा तथा C बराबर 2 होगा। अतः द्विघात बहुपद क्या बेटा? ax², एक की जगह क्या रखेंगे बेटा? कहाँ है? 1, यानी ये हो जाएगा x² प्लस b का मान कितना है? 3, तो 3x प्लस c का मान कितना है बेटा? 2। यही इसका द्विघात बहुपद हो जाएगा बेटा, ठीक। यही इसका क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद। ये हो गया बेटा एग्जाम्पल आपके खत्म। अब हम सीधे चलते हैं बेटा एक्सरसाइज पर। चलिए बेटा, अब हम लोग चालू करते हैं एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। अंतिम एक्सरसाइज है बेटा, इसके सारे सवाल हम एक एक करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। आप एकदम इत्मीनान से वीडियो को देखिए और उसको धीरे धीरे उसके नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। तो देखिए बेटा, ये है हमारा सवाल। तो सबसे पहले हमने बताया था बेटा, इसको हम लिखेंगे px के रूप में, x² माइनस का 2x माइनस का 8। एक सेकेंड बच्चों, तो हम लोग बेटा पहले इसको px बराबर लिख लेंगे, px बराबर x² माइनस 2x माइनस 8। फिर हम लिखेंगे बेटा px बराबर, इसके शून्यक निकालना है तो इसको 0 कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे बेटा x² माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर 0। तो सबसे पहले बेटा इसको द्विघात के रूप में, इसको एक सेकेंड बेटा, जस्ट एक सेकेंड। हाँ, तो बेटा इसको हम x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 लिख सकते हैं। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे, ठीक है। ऐसी संख्या ढूंढना जिसका गुणा करने पे 8 है और घटाने पे 2 है। तो ऐसी संख्या मात्र बेटा 4 दूनी 8, 4 में से 2 जाएगा 2, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा x² माइनस 4 माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब x का अंदर बेटा गुणा हो जाएगा, x² माइनस का 4x माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर 0। अब देखो बेटा, यहाँ से दोनों में x कॉमन ले लेंगे बेटा, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 4। यहाँ से बेटा माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा बेटा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। x माइनस 4 2 बार है, उसको एक बार लिखेंगे, जो बचा हुआ है उसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे और कहानी ख़त्म। यदि x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 4। फिर यदि x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का 2। अब हम करेंगे बेटा सत्यता की जांच। क्या करेंगे बेटा? सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में क्या करेंगे बेटा? शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। वह सेम सवाल मैंने एग्जाम्पल में करवाया बेटा, आप वहाँ से भी इसको अपने तरीके से मतलब वही से ही कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। x का गुणांक बटे x² का गुणांक। और एक बात ध्यान रखना बेटा, सेम टाइप के क्वेश्चन आए तब भी आपको करना ही है, फर्स्ट टाइम आपको सारे सवाल करना है। जब आप रिवीजन करें तो भले आपको जो आते हैं उनको छोड़ते चलना है, लेकिन आपको फर्स्ट टाइम वो हर सवाल करना है, चाहे वो सरल हो चाहे वो कठिन हो, ठीक है। कि पता लगा सरल सवाल छोड़ते चलो, कभी कभी वही सवाल बेटा गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा का मान, इसी को मैं बेटा लिख लेता हूँ, अल्फ़ा बराबर 4, ठीक। और मैं इसी को लिख देता हूँ बीटा बराबर माइनस का
2। ठीक, तो अल्फ़ा का मान क्या है बेटा 4 प्लस बीटा का मान क्या है बेटा -2। बी का मान होता है बेटा एक्स का गुणांक क्या है बेटा -2 बटे ए का गुणांक कुछ नहीं है बेटा, तो 1 हो जाएगा। 4 में से 2 जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। तो ये बेटा RHS इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। इसका मतलब ये वाली जांच सिद्ध हो गई। फिर उसके बाद बेटा हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या निकालेंगे बेटा? शून्यकों का गुणनफल। तो थोड़ा स्पीड से चलेंगे बेटा। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बेटा? अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद होता है C/A। तो अल्फा का मान क्या है बेटा 4 गुणे बीटा का मान क्या है बेटा -2, सी का मान क्या है बेटा -8, ए का मान कितना है बेटा 1। ठीक है, तो 4 दूनी 8 -8 बराबर -8, यानी LHS इक्वल टू बेटा RHS। ठीक है, ऐसे सेम सवाल बेटा मैं उसको स्किप करूंगा, वो मैं आपको होमवर्क में दूंगा, और जो कठिन थोड़े सवाल हैं उनको मैं आपको सामने करके दिखाऊंगा। ठीक है, अभी आगे चलते हैं अगले सवाल पर। हाँ तो बच्चों देखो, आगे के जो सवाल हैं बेटा मैंने पहले नंबर करवा दिया। पहला नंबर के बाद बेटा ये दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा और 6 सवाल हैं इस पहले नंबर में। ठीक है, तो मैंने पहला तो करवा ही दिया। दूसरा नंबर बेटा सेम सवाल है, बस यहाँ एक्स की जगह क्या हो गया बेटा एस हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा करेंगे क्या, इस 4 का 1 में गुणा कराएंगे सबसे पहले। तो 4 एकन्नम 4, यानी ऐसी संख्या ढूंढो जिसका गुणा कराने पे 4 आए और जोड़ने पे भी 4 आए। तो 2 दूनी 4 और 2 प्लस 2 4 होता है बेटा। यहाँ पे ये इसका गुणनखंड बन जाएगा, वहीं से इसका बेटा एस का मान आ जाएगा। तो उसके आप उसकी सत्यता की जांच कर लीजिएगा, ये सवाल पूरी तरीके से हल हो जाएगा। इस सवाल में क्या दिक्कत है बेटा, ये सवाल अभी सही से मतलब क्रम से नहीं लगा हुआ है। तो 6x² माइनस का 7x माइनस का 3, ठीक है, ये अब हो गया बेटा एकदम सही बहुपद के रूप में। ठीक है, बहुपद क्या होता है बेटा, छोटे से बड़े घात से छोटे घात की ओर लिखा जाता है। ठीक है, अब देखो इसको भी कर लेंगे आराम से। कैसे कर लेंगे? 6 18, गुणा कराने पे 18 है और घटाने पे बेटा 7। 9 दूना 18, 9 में से 2 गया 7, ये कर लेंगे और वहाँ से x की मान निकालेंगे। x का मान निकालने के बाद बेटा उसमें क्या करेंगे, सत्यता की जांच कर लेंगे। ये भी सवाल आप कर लेना, होमवर्क। ये भी क्या है बेटा, होमवर्क। अब देखो बेटा इसमें क्या है, 4u² प्लस 8u। इस सवाल को मैं बताता हूँ, इस चौथे नंबर को सवाल को मैं बता देता हूँ, आप लोगों को शायद समस्या हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे PU लिखेंगे बेटा 0। तो 4u² प्लस 8u बराबर 0। यहाँ से बेटा 4u कॉमन ले लिए, तो अंदर क्या बचेगा बेटा u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 4u बराबर क्या हो जाएगा बेटा 0। तो u बराबर क्या हो जाएगा बेटा 0। तो एक u का मान ये आ गया। फिर बेटा u प्लस 2 बराबर 0। तो एक u बराबर आ गया -2। यहीं से बेटा ये एक अल्फ़ा का मान बराबर 0, यहीं से एक ये बेटा बीटा का मान बराबर -2। ठीक है, ये हो गया बेटा बीटा का मान। ठीक, अल्फ़ा का मान हो गया बेटा, बीटा का मान हो गया। ठीक है, ये कहानी यहाँ तक हो गई है। ठीक, उसके बाद अब आप इसमें सत्यता की जांच कर लीजिए। सत्यता की जांच करना आसान है, शून्य को योगफल निकालिए, शून्य को गुणनफल निकालिए, दोनों पक्ष देख लीजिए बराबर आ रहे हैं या नहीं। अल्फा का बीटा का मान मिलने के बाद काम एकदम आसान। इसको कैसे करेंगे बेटा, जैसे एग्जाम्पल में बताया था, एग्जाम्पल नंबर 3, t² माइनस का 15। तो इसको मैं लिख दूंगा t² माइनस का √15 का होल स्क्वायर। a² माइनस b², तो इसको लिखेंगे t माइनस √15, एक ब्रैकेट में लिखेंगे t प्लस √15। ठीक है, तो एक बार बराबर इसके बराबर 0 ले लेंगे। ठीक, अब देखो t माइनस √15 बराबर 0। तो t बराबर क्या आ जाएगा बेटा √15। यहाँ से t प्लस √15 बराबर 0। तो t बराबर क्या आ जाएगा बेटा माइनस का √15। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बराबर √15
और ये हो जाएगा बेटा बीटा बराबर माइनस का अंडर रूट 15। फिर वही निकाल लेंगे बेटा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, वही चीज़ हल होके आ जाएगी। ठीक है, अब आप ये सारे सवाल को होमवर्क में करना बेटा। हम चलते हैं दूसरे नंबर के सवाल पर। देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। ये शून्यकों का योग है, ये शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हम देखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है बेटा, माइनस का बी बाई ए, यानी अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है बेटा, माइनस का बी बाई ए। ठीक है, अब यहाँ पे शून्यकों का योगफल कितना दिया है बेटा, 1/4। कितना दिया है, 1/4। तो यानी माइनस बी बाई ए बराबर मैं लिख सकता हूँ 1/4। ठीक, ये मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या होगा बेटा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बेटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। क्या होता है बेटा, सी बाई ए। तो अल्फा का मान बेटा, तो अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो सी बाई ए की वैल्यू है बेटा माइनस का 1। क्या है, माइनस का 1। एक कंडीशन हमारी ये होगी। अगर यहाँ से गौर से देखो बेटा, ए का मान यहाँ 1 है, ए का मान यहाँ 4 है, तो कहानी कैसे बनेगी, कहानी कैसे बनेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस b बाई ए को उधर ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे। तो यहाँ से बेटा देखना b बाई ए माइनस को उधर ले जाएंगे, माइनस का 1/4, माइनस का 1/4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 1/4 हो जाएगा। ठीक, अब देखो बेटा, अगर हम द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखें x² माइनस x² प्लस bx प्लस सी, ठीक, ये इसका हो गया बेटा द्विघात बहुपद का मानक रूप। क्या हो गया बेटा, द्विघात बहुपद का मानक रूप। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे कहानी क्या होगी, बंद करो जरा, बंद कर। तो बेटा यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कहानी ये बन रही है कि द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है बेटा, सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस सी। ठीक है, इतना होने के बाद तो जो ये कंडीशन है ना बेटा, ये वाली, एक ये और एक ये, यहाँ पे देखो बेटा गौर से, तो कोई भी चीज़ मैच नहीं कर रही, किसी भी का मान सेम नहीं आ रहा है इन दोनों कंडीशन में। ए का मान नहीं मैच कर रहा, तो ए का मान अगर यहाँ 4 है तो इस यहाँ को ए का मान 4 बनाने के लिए बेटा नीचे गुणा, तो 4 का ऊपर गुणा। तो अगर हम गौर से देखेंगे तो सी बाई ए बराबर बेटा क्या आ जाएगा, माइनस का 4/4। तो ए बराबर यहाँ से सीधे सीधे निकल आएगा बेटा, ए बराबर 4। बी बराबर क्या निकलेगा बेटा, बी बराबर लिख देंगे माइनस का 1। एंड सी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 4। क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 4। तो अतः द्विघात बहुपद, अब क्या हो जाएगा बेटा, द्विघात बहुपद ए का मान क्या निकाले, 4x² प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बी का मान -1 है, -1 का x में करेंगे तो -x आ जाएगा, और प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो द्विघात बहुपद क्या बनेगा बेटा, 4x² - x - 4। ठीक है, चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है शून्यकों का योगफल √2 है आपकी बार, और शून्यकों का गुणनफल है बेटा 1/3, 1/3। अब क्या करेंगे बेटा, अब क्या करेंगे, तो देखो शून्यकों का योगफल, ठीक है, शून्यकों का योगफल क्या होता है बेटा, माइनस का b बाई ए।
तो माइनस का b बाई ए का मान कितना है बेटा, √2/1। ठीक है, ये हो गया एक मान ये। ठीक, फिर उसके बाद क्या दे रखा है बेटा हमको, सबसे पहले लिखेंगे इसको, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर c बाई ए। क्या लिखेंगे बेटा, c बाई ए। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल बराबर c बाई ए। तो c बाई ए का मान कितना है बेटा, 1/3। अब गौर से देखो तो किसी का भी मान इसमें नहीं मिल रहा है, तो अगर मान नहीं मिल रहा है तो यहाँ a बराबर 3 है, तो यहाँ a बराबर 1 है, तो 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 का नीचे गुणा 3 का ऊपर गिना, तो ये हो जाएगा बेटा b बाई ए बराबर -3√2/3। तो ये हो गया बेटा, यहाँ से a का मान मैच हो गया। तो अब बेटा हम लिख लेंगे यहाँ पे क्या, अतः क्योंकि यह a बराबर हम डायरेक्ट लिखेंगे 3, ठीक है, b बराबर हम लिख लेंगे -3√2 एंड c बराबर हम लिख लेंगे बेटा 1। c बराबर क्या लिख लेंगे बेटा, 1। क्या लिख लेंगे, 1। अतः द्विघात बहुपद क्या होता है बेटा, ax² + bx + c। अब a का मान क्या है बेटा, 3x² - 3√2x + 1। अरे नहीं चाहिए भैया लोन सोन, बहुत लोन देते हैं। ठीक, तो ये बन गया बेटा आपका द्विघात बहुपद। समझ में आई बात। चलिए अगले क्वेश्चन पर। देखो बेटा ये है आपका अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने के लिए फिर वही प्रक्रिया, सबसे पहले क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बेटा माइनस का b बाई ए, और यहाँ पे माइनस का b बाई ए कितना दिया बेटा, 0। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बेटा, c बाई ए। तो c बाई ए का मान कितना दे रखा बेटा, √5। गौर से देखोगे तो इसके बटे में 1 है, a का मान 1 हो गया, a का मान 1 हो गया, तो यहाँ से लिख लेंगे बेटा a बराबर 1, b बराबर ठीक है बच्चा। तो हम लोग चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है शून्यकों का योग दिया है 0 और शून्यकों का गुणनफल दिया बेटा √5। तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल कितना है बेटा, 0, यानी -b बाई ए का मान कितना हो गया बेटा, 0/1। तो यहाँ से b बाई ए निकालेंगे तो ये माइनस उधर चला जाएगा, माइनस का 0/1। ठीक है, ये कंडीशन बन गई बेटा। अब हम क्या निकालेंगे बेटा, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बेटा, c बाई ए। c बाई ए, तो c बाई ए की वैल्यू कितनी है बेटा, √5, और बटे में क्या हो जाएगा, 1। गौर से आप देखोगे तो a का मान मिल रहा है, तो यहाँ हो जाएगा बेटा a बराबर 1, b बराबर होगा 0, ठीक है, c बराबर हो जाएगा √5। तो यहाँ हो जाएगा बेटा, अतः द्विघात बहुपद क्या होता है बेटा, ax² + bx + c। ठीक है, तो a का मान क्या है बेटा, 1, यानी x² + 0 है, तो ये 0x हो जाएगा प्लस √5 हो जाएगा। ये बन गया बेटा आपका अगला द्विघात बहुपद। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। देखो बेटा अगले क्वेश्चन में चलेंगे, कह रहा है शून्यकों का योग 1 दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल भी 1 दे रखा है। तो हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल क्या होता है बेटा, माइनस का b बाई ए। तो माइनस का b बाई ए कितना दे रखा है बेटा, 1 दे रखा है, 1/1। शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है, 1, यानी c बाई ए का मान 1/1। ठीक है, यहाँ पे ये इसको और थोड़ा सा माइनस को उधर सेपरेट करेंगे बेटा, b बाई ए बराबर हो जाएगा -1/1।
ये हो जाएगा आगे। अब मेरी बात समझना बेटा, यहाँ पे a का मान क्या है 1, b का मान क्या है बेटा -1 एंड c का मान क्या है 1। अतः द्विघात बहुपद ax² + bx + c। अब देखना बेटा a का मान क्या है बेटा 1 रखोगे तो यहाँ x², b का मान -x एंड c का मान +1 हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गई आपका द्विघात बहुपद। ठीक है, ये बन गया आपका द्विघात बहुपद। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। देखो बेटा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है शून्यकों का योग यहाँ पे दिया है -1/4 और शून्यकों का गुणनफल दिया है 1/4। ठीक है, तो हमको इसका द्विघात बहुपद बनाना है बेटा। अब मेरी बात समझिए, शून्यकों का योगफल कितना होता है बेटा -b/a। तो -b/a बराबर दिया है -1/4। माइनस कैंसिल आउट बेटा, तो b/a बराबर 1/4। ठीक है, अब देखो बेटा शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बेटा c/a। क्या होता है c/a। अब गुणनफल c/a यानी c/a का मान कितना दे रखा है बेटा 1/4। तो यहाँ से बेटा क्या पता चल गया, a का मान a बराबर क्या है बेटा 4, b बराबर क्या है बेटा 1 एंड c बराबर क्या है बेटा 1। तो द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा बेटा ax² + bx + c। ठीक है, a का मान क्या है बेटा 4x², b का मान 1 है तो x हो जाएगा एंड c का मान 1 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा इसका द्विघात बहुपद। ठीक है, अब देखो बेटा अगला सवाल हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। अगला सवाल हम क्या दे रहे हैं आपको होमवर्क में आपको ये सवाल करके आना है 4,1, ये आपको करके आना है। ठीक है, इसका द्विघात बहुपद आपको बनाना है और इस तरह बेटा आपका ये चैप्टर होता है ख़त्म। अब हम चलेंगे बेटा अगले चैप्टर पर, चैप्टर नंबर 3 पर। ठीक है, अब हम लोग उस पर बात करेंगे बेटा अगले वीडियो पर। ठीक है, ये वीडियो बच्चा आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा। ठीक है, और वीडियो को नए मुकाम तक पहुंचाइएगा बेटा। जय हिंद।